इंसाफ की चौखट पर जब दस्तक कोई देता है तो शोर नहीं, सबूत अपना फैसला कहता है। सियासत में इल्जामों का सिलसिला चलता रहता है, लेकिन आखिरी शब्द हमेशा अदालत का होता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ फराह खान और आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं पीआरबी। बंगाल की राजनीति से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आई है। जी हां, बड़ी खबर। टीएमसी के वरिष्ठ नेता और सांसद अभिषेक बनर्जी को कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ी अंतरिम राहत मिली है। जिस मामले को लेकर पिछले कुछ समय से राजनीतिक माहौल पूरी तरीके से गर्म था, उसी मामले में अब अदालत के फैसले ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है। दरअसल आपको बता दूं, कथित फर्जी हस्ताक्षर मामले में हाईकोर्ट ने अभिषेक बनर्जी के खिलाफ 3 हफ्तों तक किसी भी सख्त कार्रवाई पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है। यानी इस अवधि में गिरफ्तारी जैसा कोई भी कार्रवाई पर अंतरिम रोक रहेगी। बड़ी राहत ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को हाईकोर्ट से मिली है, जिसके बाद इसको एक जीत के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन सवाल सिर्फ कानून का नहीं, सवाल राजनीति का भी है कि क्या ये सिर्फ एक कानूनी राहत है या फिर इसका असर बंगाल की राजनीति पर भी दिखाई देगा। आइए पूरी सिलसिलेवार तरीके से खबर बताते हैं। जिस मामले को लेकर विवाद खड़ा हुआ, उसमें कथित फर्जी हस्ताक्षरों के आरोप लगाए गए थे। इसी मामले में कानूनी कार्रवाई की संभावना को देखते हुए अदालत का जो है टीएमसी द्वारा दरवाजा खटखटाया गया और अब कलकत्ता हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए 3 हफ्तों तक किसी भी कठोर कार्रवाई पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है। इसका मतलब ये नहीं है कि मामला खत्म हो गया, बल्कि बात यह है कि फिलहाल अदालत ने तत्काल सख्त कदम उठाने से रोक लगाई है और आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी। अब जरा इस हेडलाइन पर नजर डालिए। आपको आसान भाषा में समझाती हूँ कि कैसे इस जीत को, जो अभिषेक बनर्जी की राहत है, उसको जीत के तौर पर देखा जा रहा है। आप भी समझिए कैसे ममता और अभिषेक की बड़ी जीत हुई है। फर्जी हस्ताक्षर मामले में टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी को हाईकोर्ट से मिली अंतरिम राहत। दूसरा हेडलाइन देखिए जो स्क्रीन पर चल रहा है, गिरफ्तार मत करना। टीएमसी में घमासान के बीच ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक को कोर्ट से बड़ी राहत। अब आप जरा खबर समझिए। खबर के मुताबिक कोलकाता हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के नेता और सांसद अभिषेक बनर्जी को बड़ी राहत दे दी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में पार्टी के नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति से जुड़े एक फर्जी हस्ताक्षर मामले में कोर्ट ने उन्हें किसी भी दंडात्मक कार्रवाई यानी कि साफ तौर पर गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया है। यानी उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। पूरा मामला भी जान लीजिए। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने पिछले हफ्ते कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। दरअसल आपको बता दूं, टीएमसी के कुछ विधायकों ने सीधा आरोप लगाया था कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के चुनाव से जुड़े एक प्रस्ताव पर उनके फर्जी हस्ताक्षर किए गए हैं। ये पूरा मामला था जो आपको बता रही हूं मैं, फर्जी हस्ताक्षर वाला मामला। और ये विवाद तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी द्वारा उनके कालीघाट स्थित आवास पर बुलाई गई एक बैठक से जुड़ा है, जिसमें विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के नाम पर चर्चा की गई थी और सीधा बड़ा आरोप लगाया गया था कि इस संबंध में तैयार किए गए दस्तावेज, यानी जो तैयार किए थे डॉक्यूमेंट्स, उस पर कई विधायकों के हस्ताक्षर उनकी अनुपस्थिति के बावजूद कर दिए गए, यानी फर्जी हस्ताक्षर हुए। इन आरोपों के सामने आने के बाद राज्य की राजनीति में बड़ा विवाद खड़ा हो गया। जस्टिस कौशिक चंदा की अदालत ने जो है फैसला सुनाया। जस्टिस कौशिक चंदा की अदालत ने अभिषेक बनर्जी को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दे दी है। कोर्ट ने यह भी साफ तौर पर स्पष्ट किया है कि जांच एजेंसियां जब भी बुलाएंगी उन्हें, यानी कि अभिषेक बनर्जी को, तो जांच में शामिल होना पड़ेगा। सुनवाई के दौरान आपको बता दूं, अभिषेक बनर्जी के वकील ने अदालत से उन्हें गिरफ्तारी से बचने की अपील की थी, जो कि पूरी भी हो गई और जांच में पूरा सहयोग करने का अदालत को पूरा भरोसा दिलाया था। अदालत ने इस मांग को स्वीकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 2 हफ्ते का समय तय किया है। यानी अगली सुनवाई 2 हफ्ते बाद तय की गई है। सीआईडी इस मामले की जांच 2 विधायकों द्वारा विधानसभा सचिवालय में दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर जो है सारी जांचें हो रही हैं। शिकायत में यह आरोप लगाया गया कि विपक्ष के नेता के रूप में विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय की नियुक्ति संबंधित तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी पार्टी के प्रस्ताव में उनके जाली हस्ताक्षर थे, यानी कि नकली सिग्नेचर, फर्जी सिग्नेचर थे। विधानसभा सचिवालय ने विधायकों
रीताव्रत बनर्जी और संदीपन साहा की शिकायत के आधार पर, जिन्होंने शिकायत की, कोलकाता पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बाद में राज्य के गृह सचिव ने मामले की जांच सीआईडी को सौंप दी। ये पूरी आपको रिपोर्ट के मुताबिक मैं आप खबर बता रही हूँ। बाद में इन दोनों विधायकों को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में जो है टीएमसी ने, यानी कि खुद ममता बनर्जी ने निष्कासित कर दिया और साफ तौर पर यह संदेश दे दिया कि अगर पार्टी के भीतर बैठकर ही आप गद्दारी करेंगे तो हमारे लिए पार्टी से सर्वोपरि कुछ भी नहीं है, पार्टी ही सर्वोपरि है। तो उनको निष्कासित करते ही ये मैसेज भी दे दिया कि पार्टी में बिल्कुल भी गद्दारी किसी भी नेता की बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब दोस्तों, अदालत ने जो कुछ आदेश दिया वो मैंने आपको बताया। अदालत का आदेश सामने आते ही राजनीतिक गलियारों में प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया। टीएमसी समर्थकों का कहना है कि सच और कानून पर उनका भरोसा मजबूत हुआ है। वहीं विपक्ष का क्या कहना है वो भी बता देती हूँ। विपक्ष का कहना है कि अंतरिम राहत का मतलब किसी को क्लीन चिट मिल जाना नहीं होता और अंतिम फैसला अदालत की पूरी सुनवाई के बाद ही आएगा। और क्या फैसला आएगा वो तो अब आगे आने वाली सुनवाई में पता ही चल जाएगा। यानी दोनों पक्ष अपने अपने राजनीतिक तर्क रख रहे हैं। शुरू से बंगाल की राजनीति ऐसी ही रही है, पक्ष विपक्ष आरोप प्रत्यारोप लगाते ही रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये राहत आगे चलकर अभिषेक बनर्जी की राजनीतिक स्थिति को और मजबूत करेगी? क्या विपक्ष की रणनीति पर इसका कोई असर पड़ेगा या फिर आने वाली जो सुनवाई है, आने वाली सुनवाई में तस्वीरें पूरी तरह बदल सकती हैं? इन सवालों का जवाब अभी भविष्य के गर्भ में है, क्योंकि भविष्य में ही इन सवालों के जवाब मिल पाएंगे। जहां एक और अभिषेक बनर्जी को बड़ी राहत मिली है, वहीं लगातार जो टीएमसी की टूट की खबरें चल रही थी उस पर भी अब पूर्ण विराम पूरी तरीके से लग चुका है, जिसके बाद ममता बनर्जी को भी बड़ी राहत मिली है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अब जरा इस खबर को देख लीजिए जो खबर दिखाने वाली हूँ। शत्रुघ्न सिन्हा का बयान सामने आ चुका है। जी हाँ, शत्रुघ्न सिन्हा ने बड़ा बयान दे दिया है, जिसके बाद जो एजेंडा चलाया जा रहा था, जो झूठ फैलाया जा रहा था, जो झूठी कथाएं रची जा रही थी, जो फर्जीवाड़ा किया जा रहा था कि शत्रुघ्न सिन्हा बगावत कर रहे हैं, दुख की घड़ी में ममता बनर्जी के साथ खड़ा रहूंगा, नहीं छोड़ूंगा, शत्रुघ्न सिन्हा ने बगावत करने से इनकार कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, शत्रुघ्न सिन्हा ने बागी बनने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वो ममता बनर्जी के साथ ही रहेंगे। सिन्हा ने कहा कि ममता ने मुसीबत के समय मेरा साथ दिया था, दुख की घड़ी में उनका साथ मैं नहीं छोड़ूंगा। ये अल्फाज, ये शब्द, ये बयान शत्रुघ्न सिन्हा के हैं। आसनसोल से टीएमसी सांसद सिन्हा ने पीटीआई से बात की और पीटीआई से साफ तौर पर कहा कि मुश्किल समय में टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी मेरे साथ खड़ी रही, मुश्किल समय में मैं ममता बनर्जी का साथ नहीं छोड़ूंगा। पूरा पूर्ण विराम लग चुका है बागियों के नाम पर जो उनका नाम वायरल किया जा रहा था। ममता बनर्जी और टीएमसी के साथ खड़ा रहना मेरा कर्तव्य है। सिन्हा ने कहा कि 2019 के संसदीय चुनाव में पटना साहिब लोकसभा सीट हारने के बाद ममता बनर्जी इकलौती ऐसी व्यक्ति थी जो उनके साथ खड़ी रही। टीएमसी नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने इसी के आगे कहा कि ऐसे दावे किए गए कि उन्होंने बागी सांसदों की सूची पर सिग्नेचर किए थे, लेकिन ये सब फर्जी है, ये सब झूठे दावे हैं। तो शत्रुघ्न सिन्हा के इस बयान के बाद पूर्ण विराम लग चुका है जो वायरल खबरें चल रही थी उनके बागी होने की। इसके अलावा जो खबर चल रही थी टीएमसी के 19 बागी सांसदों की लिस्ट जारी, यूसुफ पठान, शत्रुघ्न सिन्हा और सयानी घोष का भी नाम इस पर शामिल था। इस पर भी विराम लग गया है, फुल स्टॉप लग गया है। वो कहते हैं ना दोस्तों, झूठ की उम्र चाहे कितनी पल लंबी हो जाए, सच को सिर्फ एक सबूत की जरूरत होती है। और आज सबूत आ गया है, बयान आ गए हैं। बयान को शत्रुघ्न सिन्हा के सबूत के तौर पर देखा जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक खबर जोरों शोरों से फैलाई गई कि टीएमसी के 19 सांसद बागी हो चुके हैं। बड़े बड़े नाम गिनाए गए, लंबी लंबी लिस्ट वायरल हुई और ऐसा माहौल क्रिएट किया गया मानो पार्टी में बहुत बड़ी टूट हो गई है, पार्टी टूट चुकी, अब खत्म पार्टी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर सच में 19 सांसद एक साथ बगावत कर चुके थे तो उसका आधिकारिक सबूत कहाँ है? कहाँ है वो चिट्ठी? पिछली खबर भी मैं सवाल उठा चुकी हूँ कि वो चिट्ठी कहाँ है जो ओम बिरला को दी? कहाँ है वो दस्तावेज? कहाँ है वो ऑफिशियल बयान? अगर इतना बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम होता तो उसका असर कुछ तो पड़ता, उसका रिकॉर्ड कोई ना कोई तो होता, कोई पत्र, कोई सार्वजनिक दस्तावेज या संबंधित सांसद जो हैं उनका स्पष्टीकरण बयान तो सामने आता। और एक बात और समझिए, भारत का संविधान और दल बदल कानून कोई मजाक नहीं है। जी हाँ दोस्तों, कोई मजाक नहीं है भारत का संविधान और दल बदल कानून। अगर वास्तव में बड़ी संख्या में सांसद पार्टी छोड़ने या कानूनी रूप से दल बदल की स्थिति में पहुंचते हैं तो मामला सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहता। तो इससे साफ हो जाता है ये सिर्फ अटकलें थी। संवैधानिक प्रक्रिया शुरू होती है, स्पीकर के सामने मामला आता और आधिकारिक रिकॉर्ड भी सामने आते। और रिकॉर्ड क्या, जो चिट्ठी की बात हो रही है वो चिट्ठी भी सामने आती। लेकिन यहाँ सिर्फ झूठ का नैरेटिव सेट हुआ, ऐसा कहा गया, ऐसा बताया गया
कि पार्टी खत्म। फिलहाल एक तरफ टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी को कलकत्ता हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिली है, जिसको बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। अदालत ने फिलहाल 3 हफ्तों तक किसी भी सख्त कार्रवाई पर रोक लगा दी है, गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। वहीं दूसरी तरफ जिन खबरों में टीएमसी के अंदर बड़ी बगावत की बातें कही जा रही थी, टूट की बातें कही जा रही थी, उसी बीच शत्रुघ्न सिन्हा का बयान सामने आया। जो बयान मैंने आपको सुनवाया, उसमें उन्होंने साफ संकेत दिया कि वो ममता बनर्जी का साथ छोड़ने वाले नहीं हैं और पार्टी के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे, यानी वो बागी नहीं है। बगावत से इनकार कर दिया उन्होंने। दोनों घटनाओं ने ममता बनर्जी के समर्थकों का मनोबल बढ़ाने का काम किया है। अब देखना दोस्तों, ये दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में इस मामले में क्या नया मोड़ आता है और इसका बंगाल की राजनीति पर कितना बड़ा असर पड़ता है। फिलहाल इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर शामिल कीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।